তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই, আমাকে বিদায় দেন। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि दूसरी सूरत में मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अकलियतों पर हमले बंद ना हुए तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। अब जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं उन्होंने तो कहा है कि जी किसी को हम बख्शेंगे नहीं और इनको ठीक कर देंगे। हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं नेट, उससे कर्ज़ों का सूद अदा नहीं हुआ और सिर्फ कर्ज़ों पे सूद देने के लिए आपको और पैसा चाहिए, जो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस কাজ হলো এটাকে রক্ষা করে, সবাইকে রক্ষা করে এটাকে, প্রতিটি মানুষকে डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है, तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ, बाकी ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू अभी ये पूरा इधर उधर चल रहा है, तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया, उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो 1 दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था वो जो है वो भी पूरा हो गया था, ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं था में, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए। इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी, तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाहक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से, हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हमें, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ, हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फ़र्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। ये सिंध की खूबसूरती है। आप अगर सिंध में थरपारकर की साइड चले जाएँ ना, तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं, हम दिवाली, ईद, ये जो भी चीज़ें, ये सूफीज़म का जो कल्चर है वो हमारे सिंध के
रगों में, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। हमें ठीक है, हम मुसलमान हैं, पर हमें दूसरों के मजहब की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। तो अभी ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप होली वाली बात भी बताएं, तो वो अटैक जो हुआ तो क्या वो करने वाले कौन थे, और फिर जो हिंदू वहाँ पर थे, जैसे आप भी उनके साथ मना रहे थे, तो कैसे फिर आपने अपनी जानें बचाई, क्योंकि वो भी अटैक बड़े मैस लेवल का था। तो आप अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पिछले साल जो अटैक हुआ था उसकी अभी भी वीडियोस, उसकी हर चीज़ डॉन न्यूज़ पर आप देख लें, वो हर जगह पर मौजूद है। हमें तो अपनी जान का खतरा लाहक हो गया था एक रंग सेलिब्रेट करने की वजह से। जो हमारी काउंसिल में 29 हिंदू लड़के थे, उनके लिए हमने सेलिब्रेट किया। हमें यहाँ पर किसी से कोई भी खतरा लाहक नहीं है, पर ये जो इनकी मैनिफेस्टो में एक एक्सट्रीमिज्म का जो रंग जुड़ा हुआ है, ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे तो मुसलमान जो है उन्हें भी डर लगता है यार कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और अब तो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। हाँ, तो यही बात है। इसके लिए हमने अपने करिकुलम को इस हिसाब से डिज़ाइन करना है। आप अगर आज भी ज़िया की पॉलिसीज़ अपनी किताबों में पढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पर अमन के जो हैं वो फूल नहीं उगेंगे। आपका मुल्क दिन बदल इसी मजहब भी जो है आग के उसमें लपेट में आता जाएगा। अब शेख हसीना ने जब वहाँ पर जो जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था, अब वो लोग आप देखें, एक वीडियो सामने आई है कि वो जो इस्लामिक मूवमेंट की जो लड़कियां हैं वो दूसरी प्रोग्रेसिव लड़कियों को एक यूनिवर्सिटी में बांध रही हैं। वो बांध, हाँ सारी, हाँ। तो मतलब ये है कि आपने एक पॉलिसीज जो होती हैं अपनी स्टेट लेवल वाली, जो भी मजहबी जमातें हैं, तो इस मामले में हिंदुओं का क्या कसूर है? अगर देखा जाए किसी भी मजहब का कोई कसूर नहीं है। हाँ। अगर मुसलमान कहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, हिंदू जहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन देखिए, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन जो हिंदुओं के लिए जो खास किस्म की नफरत देखी जाती है, हमने सिंध में भी देखा, वडेरा सिस्टम में वो जो लैंड माफिया है, तो हमारे हिंदू माइनॉरिटीज में थे माना, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है सिंध में भी बहुत कम होगी अब तो ये एक सबसे पहली बात तो जो हम हिंदुओं के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी करते हैं ना, वो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। अब जब आपने माइनॉरिटी लफ्ज़ आपने बयान कर दिया तो मतलब आपने उनको पहले ही नीचा दिखा दिया।